बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गोसा व्लॉग्स। कैसे हैं? आज आपका भाई ज़रा स्टाइल में बैठा हुआ है मज़े कर रहे हैं, सर्दी हो रही है इसलिए। तो मैंने सोचा कि ज़रा सारा दिन कुछ काम वाम पड़ा होता, ज़ाहिर है आपको पता है संडे है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने होती हैं कि भाई ये काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है। तो इसलिए आज आपका भाई फुल चिल मार के बैठा हुआ है कि आज जो है वो थक गए, फुल टाइम एंजॉय भी किया, गेमिंग भी की, काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, बहुत सारा काम किया। खैर अच्छा, इसके अलावा आज बहुत सारी न्यूज़ हैं जिनमें से एक तो ये आ रहा है कि बच्ची का जो केस है वो लाहौर में लड़ा जाएगा कि नहीं लड़ा जाएगा, या जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। देखें, सीधी सी बात है, मेरे अली काज़मी साहब एक जो ज़ाहिर है कि सिर्फ कराची की या अपनी बेटी के लिए नहीं, पूरे मुल्क की बेटियों के लिए जंग लड़ रहे हैं। ठीक है, ये जंग है, जिहाद है। तो उनको बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि ये कि अगर जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और लाहौर में जाके इस केस को लड़ें भी, फाइट भी करें, और साथ ही साथ जो इनके ज़हीर गैंग के जो सपोर्टर्स हैं, ख़ास तौर पे वो हलकट बुड्ढी जो है, उससे जो है वो बिल्कुल दो दो हाथ करने चाहिए, उससे जाके बात उसको भी पकड़वाना चाहिए। बात क्या करें, क्योंकि ये लोग जो हैं वो मुंह पे तो बकवास कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे ये लोग हाथ बांध के बैठे हुए हैं। ये जैसे स्टेज ड्रामा में नहीं होता था कि वो थप्पड़ मारता था या बेइज्जती करता था मालिक की, उसके बाद जो है हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा होता था, फिर हरकत करता था, ये वो कर रहे हैं। तो इसी हवाले से इन लोगों को अब ये है कि ज़ाहिर है डर खौफ का शिकार हैं। फिर कि किसी तरीके से बच्ची जो है वो उसने बयान दे दिया तो हमारा क्या होगा। फिर अगर बयान दे भी देती है और बयान आ भी जाता है, जैसे कि अभी जो मोजिस जज साहिबा हैं, उनके पास उसका बयान, उसकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड हैं, उसको भी ज़ाहिर है वो फेक कहेंगे, लेकिन हमें पता है सारी चीज़ें कि फ़ेक क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और अभी जो हो रहा है वो रियल है कि नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर हैं, यहाँ से हम इसको भी डिफेंड करेंगे, और इंशाल्लाह इसको जो है पूरा बल्कि डिफेंड करने के बजाय काउंटर स्ट्राइक करेंगे इनके ऊपर, और बहुत जल्दी बहुत अच्छी खबर आएगी। इसके अलावा मुझे अभी कल परसों से जो है वो देख रहा हूँ कि वो एक बच्ची के साथ लाहौर में जो स्टूडेंट्स ने हरकत की है, जिसमें से कुछ बहुत ही हाई फाई क्लास के लोग हैं, उनकी बच्चियां हैं, जिनमें से एक पुरानी फिल्म स्टार भी हैं। सुनने में आया है कि वो उनकी बेटी भी शामिल है जिसने ये बच्ची को ज़दोकोब किया है, और उसके अलावा कि वो ड्रग्स के ऊपर बेसिकली केस है। जो उसके बच्ची के वालिद हैं, उनके हवाले से भी बात सुनने में आई, उनके इंटरव्यू सुना मैंने, तो मुझे वो बंदा बिल्कुल जो है नीट एंड क्लीन लगा है ना। उस बंदे के अंदर कहीं भी किसी भी तरीके से कोई उसकी बात में ऐसा नहीं है कि झोल हो कहीं से पकड़ा जाए कि हाँ यार यहाँ पर वो गलत है, यहाँ पर वो गलत है। बंदे ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है। वो बंदा जो है वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आया था, इमरान खान की टोपी सुन के, टोपी ड्रामे सुन के कि यहाँ पर आ जाता है, और कहते कि नहीं यार वो मैं मुल्क के लिए कुछ करूँ या ये मुल्क हमारे लिए सेफ़ है। तो वो आके यहाँ पर अब तौबा कर रहा होगा कि मैं क्यों आ गया। तो भाई मेरे ख्याल में उन्होंने किया भी यही है, वो कह रहे हैं कि यार मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा। लेकिन वो जो तीनों लड़कियाँ थीं, वो जो ड्रग एडिक्ट थीं, वो उनकी बेल भी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन क्या इससे क्या चीज़ हम लोग को समझ में आ रही है, हमारा मुल्क का पूरे के पूरे मुल्क का निज़ाम जो है वो बर्बाद हुआ हुआ है। हमारी अदालतें जो है वो पावर को सपोर्ट करती हैं ज़्यादातर। लाहौर के अंदर भी जो देख लिया हमने कि इनको जो है वो खुली छूट मिली, और उनको फ़ौरन ही जो है अदालत ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया। बाइज़्ज़त बरी कर दी, नहीं बेइज़्ज़त करके बरी करना चाहिए था, ताड़ी करके ना, कि बस ऐसी की तैसी। खैर क्या बोले, मैं मेरे ज़हन में बहुत कुछ आ रहा था लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा, क्योंकि ज़ाहिर है ख़वातीन ज़्यादातर देख रही हैं मुझे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी लैंग्वेज यूज़ करूँ कि भाई ये आप बोलो, अगर समझो और समझ जाओ। अपनी तरफ से आप लोग जो बेहतर लगा सकते हैं लगाइए। और हाँ, इस चीज़ को देखें कि अब मैं इस केस के ऊपर भी अपनी आवाज़ उठाऊँगा। मैं वालिदैन जो है उनको, बच्चियों को ख़ास तौर पे जो है वो मैं उनकी खातिर आवाज़ ज़रूर उठाऊँगा। और इस बच्ची को जिसका नाम ये कायनात है, सॉरी, हाँ, मेरे ख़्याल में नाम मैं थोड़ा-सा भूल गया, क्योंकि मैंने आज ही उसको देखा, क्योंकि मेरे सामने से सिर्फ़ वो क्या कहते हैं स्लाइड करते हुए गुज़र रही होती, तो मैंने देखा भी नहीं। लेकिन आज मुझे पता चला, मैंने ज़रा सा बस देखा है, और पूरा मतलब वो उनका इंटरव्यू देखा बेचारे गरीब आदमी का।
सुना तो वो समझ में आ गया कि हाँ भाई, झोल झपाटा जो है वो बड़े ही लोगों के लिए। तो मकसद ये कि कानून जो है आपके मुल्क के अंदर वो सिर्फ़ और सिर्फ गरीब लोगों के लिए, मकसद ये कि गरीब लोगों को सज़ा देने के लिए और अमीरों को जो है वो छूट कर देने के लिए, उनके पुष्ट बनाई करने के लिए वो आम इंसान जो है उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकता, बल्कि बड़े लोग जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। हम बाहर मुल्क में क्या अपना इमेज दे रहे हैं यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बैरून मुल्क जो है वो लोग, दुनिया देख रही है और मजाक उड़ा रही है। इंडिया से हमें मैसेज आ रहे होते हैं, कश्मीर से मैसेज आ रहे होते हैं, हमारे तो लाइव सेशन में कश्मीर से खातून कह रही थी कि अच्छा हुआ हम लोग आज़ाद नहीं हुए आपसे, तो अच्छा हम कश्मीरी हैं। तो मकसद ये कि वही चीज़ जो है वो दुनिया की नज़र में, जो लोग पाकिस्तान को जानते नहीं थे ना, वो भी पाकिस्तान को जान गए और पाकिस्तान को एज अ करप्ट कंट्री जो है वो शायद जानते होंगे अब इस तरीके से, क्योंकि हमने कोई अच्छा इमेज तो नहीं छोड़ा। या बैरून मुल्क से कोई ख़वातीन आती तो उनके साथ जो है वो हम लोग बदतमीज़ी ज़्यादती करते हैं। कोई जो है वो यहाँ से चले जाता है तो बाहर मुल्क जाके नाम रोशन कर रहे हैं। अभी कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम वहाँ जाके पलीद किया है। लाना तो ऐसे लोगों के ऊपर। इंशाल्लाह कल मैं इसके ऊपर तफसीली वीडियो बनाऊंगा। टिल देन कीप वॉचिंग गोसा व्लॉग्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।